पवन पुत्र हनुमान केवल शक्ति और साहस के प्रतीक ही नहीं, बल्कि अटूट भक्ति और निष्ठा के भी आदर्श हैं। उनका जीवन जन्म से लेकर राम भक्ति और उसके बाद भी असंख्य लीलाओं से भरा है। उनकी गाथा इतनी विशाल है कि इसे सुनकर हर युग में भक्ति और उत्साह का संचार होता है। हनुमान का जन्म अंजनी पर्वत पर हुआ। वे वानरराज केसरी और अंजना की संतान थे। पवन देव के वरदान से वे दिव्य शक्तियों से संपन्न जन्मे। बचपन में ही उनकी शरारतें और बल असाधारण थे। एक बार उन्होंने उदित सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया। देवताओं को भय हुआ कि सृष्टि अंधकारमय न हो जाए। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा घायल हुआ और तभी से वे हनुमान कहलाए। उनकी असीम शक्ति से डरकर आर्षियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्तियां तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई स्मरण न कराए। यह शाप उनके जीवन में एक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यही कारण था कि बाद में उचित समय पर उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण कराया गया। राम और लक्ष्मण जब सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तभी उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान ने राम को देखकर स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उसी क्षण से उनका जीवन केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित हो गया, राम भक्ति और सेवा। जब वानर सेना समुद्र किनारे पहुंची और कोई उपाय न सूझा, तब जांबवान ने हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान पर्वताकार होकर विशालकाय बने और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंचे। वहां उन्होंने राक्षसों का सामना किया, सीता माता को ढूंढ निकाला और उन्हें राम का संदेश दिया। रावण ने जब उन्हें बांधकर उनकी पूंछ में आग लगवाई, तब हनुमान ने अपनी शक्ति से बंधन तोड़े और लंका के महलों को जला डाला। संपूर्ण लंका धधक उठी और देवताओं ने आकाश से उनकी जयकार की। लंका युद्ध के समय जब लक्ष्मण मेघनाद के बाण से मूर्छित हुए, तब हनुमान संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंचे। उचित जड़ी बूटी पहचान न पाने पर उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि तक ले आए। इसी कारण उन्हें संजीवनी लाने वाले महाबली के रूप में जाना जाता है। राम की विजय और अयोध्या लौटने के बाद हनुमान सदैव उनके साथ रहे। उन्होंने कभी किसी फल, पद या पुरस्कार की चाह नहीं की। उनकी एकमात्र इच्छा यही थी कि वे राम का नाम जपते रहें और उनकी सेवा करते रहें। हनुमान की गाथा केवल पराक्रम और शक्ति की कथा नहीं है, यह भक्ति, समर्पण और त्याग की पराकाष्ठा है। वे यह सिखाते हैं कि जब भक्ति सच्ची हो और उद्देश्य धर्म हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसी कारण हर युग, हर युगीन प्राणी उनके नाम का स्मरण करता है। जय हनुमान, जय बजरंग बली।